वेलकम टू हाउस ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। जुटाता है यहोवा शालोम तू है, हमको शांति देता है। यहोवा यायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है, हमको शांति देता है। इम्मानुएल बन के सदा साथ रहता है तू। इम्मानुएल बन के सदा साथ रहता है तू। तू ही यहोवा एलोनाई तू है, राजाओं का राजा है। एल शद्दाई तू है, हमें तू भरपूर करता है। यहोवा तू है,
का देश बनकर हमें पवित्र करता है तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु। आइए हम सब अपना आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड अब जो वचन सुनाया जाएगा लॉर्ड, हर एक हृदय को तैयार कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, ताकि सुनकर लॉर्ड आपकी महिमा कर सके और उस रास्ते में चल सके लॉर्ड। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Hours of Manna. प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग उसके वचन को सुने, समझे ढेर सारे बातों को, और हम लोग अपने जीवन को और संवारने पाए। हम विश्वास करते हैं इस चैनल के द्वारा से परमेश्वर निश्चय आप सबों को आशीष कर रहा है। आप लोगों के टेस्टिमनीज के लिए, फीडबैक्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के सपोर्ट्स के लिए, प्रार्थना के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया आप अपने इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को इस चैनल के द्वारा से सुनने पाएं और आशीषित होने पाएं। धन्यवाद। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में हम लोग आज के वचन में इस विषय में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपके करीब, आपके पास में आते हैं। प्रभु जी यह परमेश्वर आपके वचन में से हम मनन करना चाहते हैं, देखना और समझना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर सुनना चाहते हैं। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी जितने श्रोता लोग हैं प्रभु परमेश्वर पिता, वो लोग जब सुनते हैं प्रभु परमेश्वर तुमको समझते, ताकि परमेश्वर पिता आपके वचन के गंभीर और गहरी बातों को समझने पाए, लेने पाए और अपने जीवन को संवारने पाए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। प्रभु जी दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। सो आज का जो टॉपिक है बहुत वंडरफुल है। विषय है पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का शक्ति या तो कल्पना का सामर्थ्य क्या होता है। हम लोग जो अपने मन में या तो हमारे हृदय में कल्पना करते हैं, हम लोग मन में कल्पना करते हैं ये बोल सकते हैं, या तो हमारे हृदय में कल्पना कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि बाइबल में, वचन में अपने हृदय की कल्पनाएं ऐसे लिखा हुआ है। क्यों हृदय की कल्पना ऐसे लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने देह प्राण आत्मा में आपको समझाया, हमारा शरीर प्राण और आत्मा में। शरीर में हम लोग का हड्डी मांस लहू ये सब है, प्राण में हमारे विचार है, हमारे भावना है, हमारे इच्छा है, हमारे माइंड है, ये सब हमारे प्राण में होते हैं। और हमारे आत्मा में जो है वो उसमें हमारा विवेक है, विशेष करके जो भाग है विवेक है, सहभागिता है और एक इंट्यूशन होता है, ये हमारे आत्मा में आता है। ओके, तो हमारा आत्मा और प्राण के बीच में एक जंक्शन होता है। आत्मा और प्राण के बीच में एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन को, उस कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं हार्ट। इसलिए प्राण का कुछ भाग उस हार्ट में कनेक्टेड रहता है, आत्मा का कुछ भाग हार्ट में, हृदय में कनेक्टेड रहता है। हालेलुया। ये आत्मिक हृदय के विषय में कह रहा हूं। हमारे यहाँ पर जो दिल जो धड़कता है एक पाव का, उसके विषय में नहीं कह रहा हूं। हमारे एक आत्मिक हृदय है जो प्राण को और आत्मा को जोड़ता है, कनेक्टिंग पॉइंट है, और उसमें प्राण का कुछ भाग उसमें कनेक्टेड रहता है, आत्मा का कुछ भाग इस हृदय में कनेक्टेड रहता है। इसीलिए जो हम लोग कल्पना करते हैं, हम लोग प्राण में कल्पना करते हैं तो हमारे मन में कल्पना करते हैं, उसका कनेक्शन भी हमारे हृदय में होता है। ओके, कनेक्शन पॉइंट। इसलिए हमारा हृदय का कल्पना भी बोल सकते हैं। इसीलिए अगर कोई प्रभु का दास हमारे हृदय का कल्पना कहे या तो हमारे मन की कल्पना कहे, दोनों लगभग सेम बात है। आमीन, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि हम लोग जो कल्पना करते हैं, ओके, इमेजिन करते हैं, अंग्रेजी में इमेजिनेशन बोलते हैं, कल्पना करते हैं,
ओके, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसा होना चाहिए। ओके, ये जो कल्पना करते हैं, ये कल्पना कितना पावरफुल होता है हमारे जीवन के लिए। अगर हमारा कल्पना सही है, वचन के लय में है, स्वर्गीय लय में है, तो ये कल्पना सचमुच में एक परमेश्वर का बहुत बड़ा काम को इस धरती में हमारे कल्पनाओं के द्वारा से परमेश्वर उसको सिद्ध करेगा और करता है। और यही चीज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग का कल्पना साफ सुथरा, क्लीन रहना चाहिए। आमेन। आइए कुछ वचनों को देखते हैं और हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। आमेन। भजन संगीता उसका 139 उसका 14 में लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। क्यों हमको भयानक और अद्भुत रीति से कहा गया है? ओके, हम लोग रचे गए हैं क्योंकि हम लोग जो कल्पना करते हैं, अगर हमारा कल्पना बड़ा होता है, अनलिमिटेड होता है, हमारे परमेश्वर जिस तरह से चाहता है कि हम कल्पना करें, तो सचमुच परमेश्वर ना हमारे कल्पना के द्वार से इस धरती में हमारे जरिए से बड़ा बड़ा काम करता है। आमेन। हालेलुया। बड़ा बड़ा काम कर सकता है। आमेन। हालेलुया। भजन संगीता 139 का 16 में क्या कहता है? देखिए, तेरी आंखों ने मेरी बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। तो हमारा जो शरीर का अंग सब जो है, दिन दिन जो बनते जाते थे, जिसमें क्या देह, प्राण, आत्मा का सारा ब्यौरा लिखा हुआ है। और परमेश्वर जब ब्यौरा लिखते समय परमेश्वर ने ऐसा लिमिटेड सोच विचार वाला व्यक्ति ये रहेगा ऐसे बोल के उनका ब्यौरा नहीं है परमेश्वर के पुस्तक में, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से बनाया है और भयंकर रीति से बनाया है। परमेश्वर ऐसे बनाया है कि इंसान को, कि परमेश्वर ऐसे बनाया इंसान को, जब बना रहा था, सोचिए कि ये तो हमारे विषय में पुस्तक में लिखे हुए लिखा हुआ है, लेकिन पहला इंसान जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो सोचिए कि परमेश्वर किस उद्देश्य से बनाया, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहे थे जब उसके सर को बना रहा था परमेश्वर, और उसमें सोचने वाला जो सिस्टम जो है, प्रणाली है, जो ब्रेन को जब बना रहा था, तो परमेश्वर सोच रहा था, ए इंसान, तू मेरे जैसा सोचेगा, तू बड़ा बड़ा सोचेगा और तू बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। ये सारा चीज परमेश्वर के अंदर में सब चल रहा था कि मैं ब्यूटीफुल एक इंसान को, पावरफुल एक इंसान को बना रहा हूं, मेरे जैसा बना रहा हूं, ताकि मेरे जैसा बोले, मेरे जैसा सोचे, मेरे जैसा कल्पना करे। हालेलुया। मेरे जैसा हरकत करे। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। बनाते समय में परमेश्वर ने बहुत बड़ा दर्शन, बहुत बड़ा इच्छा रखा इंसान के लिए। हालेलुया। इसीलिए हम लोग भयंकर रीति से बनाए गए हैं। आमेन। प्रेज गॉड। देखिए क्या कहता है उत्पत्ति उसका 1:26 से लेकर 27, परमेश्वर का मानसा क्या है, इंसान क्या कर सकता है। ओके, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां, देखिए समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखें। जीव जंतुओं के ऊपर, चिड़ियों के ऊपर में अधिकार रखें। आप देखिए, हमसे बड़ा एक जानवर है जिसको हाथी बोलते हैं। हम इतना छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को ऐसे कल्पना दिया है, ऐसा सोच विचार दिया है कि ऐसे ऐसे चीज इन्वेंट किया है कि सिंपल एक छोटा सा इंजेक्शन दूर से एक गन में डाल के उसको मार दिया जाए तो बड़ा से बड़ा जानवर वो क्या हो सकता है, बेहोश हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कैसे अधिकार रखने पाते हैं? तो परमेश्वर ने ये अधिकार रखने वाला बात जो है ना, इंसान के कल्पना में पहले डाला कि मैं क्या इस व्यक्ति कि मैं क्या जानवर के ऊपर में अधिकार रख सकता हूं। उसके कल्पना में सोचा, यस मैं रख सकता हूं। इंसान के अंदर में जितने भी बड़ी बड़ी कल्पनाएं हुई, ओके, सोचते हैं आज बुर्ज खलीफा को अब देखते हैं, इतना बड़ा चीज बनाने के लिए, ओके, लोगों के अंदर में ऐसे कल्पना थी, उसको सिद्ध किया, उन्होंने बना के दिखाया। हालेलुया। तो इंसान का कल्पना क्या कर सकता है, और वो इंसान जो परमेश्वर में है, पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, और वो व्यक्ति अगर कल्पना करता है तो वो कल्पना कितना बड़ा हो सकता है, आप सोच के देखिए। प्रेज द लॉर्ड। और इस दुनिया में मसीह लोग, प्रभु के लोग जो हैं, वो लोग बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। क्रिश्चियंस लोग सबसे ज्यादा इन्वेंशन और बड़े बड़े इन्वेंशन इन्होंने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर का परिचय को उन्होंने प्राप्त किया है और उनकी कल्पना इतनी बड़ी है और परमेश्वर ने उनकी कल्पनाओं को सिद्ध किया और बड़ा बड़ा इन्वेंशंस किए हैं वो लोग। हालेलुया। बड़ा बड़ा चीज बनाए हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता
अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य को ही सृष्टि की। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने इंसान को इस तरीके से बनाया है कि तुम मेरे जैसे बात करोगे, तुम मेरे जैसे कल्पना करोगे, तुम मेरे जैसे हरकत करोगे, इसलिए बनाया है। लेकिन हम इंसान लोग क्या करते हैं ना, हम सोचते नहीं हैं और हम लोग का कल्पना को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, और इसके कारण से हम लोग परमेश्वर जो बड़ा चीज हमारे द्वारा से करना चाहता है उसको हम लोग करने नहीं पाते। बड़ा चीज करने के लिए हमारे शरीर का ताकत नहीं चाहिए, पहले हमारा कल्पना शक्ति चाहिए। पहले हमारे कल्पना में सब ठीक ठाक होना चाहिए, हमारे इमेजिनेशन में, हमारा थॉट्स प्रोसेस में, हमारा विचारधारा में, देखने का नजरिया जो है उसमें चेंज होने की आवश्यकता है। शरीर का ताकत सेकेंडरी होता है, पहले कल्पना का जो शक्ति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेन। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बाइबल में है, लेकिन कुछ ही उदाहरण को लेकर मैं समझाने की कोशिश की हूं आज के एपिसोड में, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, जब तक उस सपना को नहीं देखेंगे और उस सपना को, उस कल्पना को आप परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, तब तक परमेश्वर आपके द्वारा से, हमारे द्वारा से मूव नहीं करता है। इसीलिए जब पर चाहता है कि परमेश्वर चले फिरे, कदम बढ़ाए आपके साथ में, तो पहले अपने कल्पना को ठीक कीजिए, अपने सोच विचार को ठीक कीजिए, अपने थॉट्स प्रोसेस को ठीक कीजिए। आमेन, हालेलुया। देखिए, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसे डिजाइन किया है, हमारे ब्रेन को, कि हम बड़ा बड़ा हम चीज सोच सकते हैं। बड़ा बड़ा जो चीज सोचेंगे तो हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक घटना को हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर है ना, हमारे जीवन में हम लोग अगर ताकतवर रहेंगे तभी परमेश्वर काम करेगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का हेवन एक अलग तरीके से सोचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि इंसान के साथ में परमेश्वर का लड़ाई कल्पना को लेके ही है। इंसान के साथ जब फाइट करता है परमेश्वर, उसके साथ में जो मुठभेड़ होता है, या तो परमेश्वर के साथ में जो परमेश्वर हमारे साथ में जो जिस एरिया में फाइट करता है, परमेश्वर लड़ाई करता है, संघर्ष होता है परमेश्वर को, वो होता है हमारा कल्पना। हमारे कल्पना के एरिया में ही परमेश्वर हमको फाइट करता है, या तो हम परमेश्वर को फाइट करते हैं। ये लड़ाई, ये युद्ध अगर हट जाए, ओके, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। देखते हैं वचन को। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6 उसका 5 से लेके 8। ओके, इंसान जब पाप में गिर गया, उसके बाद में इंसान का कल्पना के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। उत्पत्ति 6:5 से लेके 8। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन की विचार, अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसका इमेजिनेशन, उसका कल्पना, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। कल्पना को परमेश्वर इसलिए दिया है, हमारे प्राण में ऐसे डिजाइन करके दिया है कि भाई हम बड़ा सोचे, अच्छा सोचे, भला सोचे, ताकि उसी कल्पना का दरवाजा से घुस के परमेश्वर इस धरती में काम करे। इंसान के द्वारा से काम करेगा, लेकिन करेगा क्या? फर्स्ट प्रोसेस में हमारे द्वारा से काम करना चाहता है, लेकिन पहले परमेश्वर कल्पना के एरिया में काम करना चाहता है, हमारे विचारों में काम करना चाहता है, हमारे विचार में सिद्धता देखना चाहता है। लेकिन इंसान का हालत क्या? देखिए, मन की विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया लिखा। क्यों? परमेश्वर किस चीज के से लड़ाई कर रहा है? इनका कल्पना ही ठीक नहीं है, जिसके विचार ही ठीक नहीं है, जो कुछ भी उठते हैं सब बुरा ही होता है, अच्छा चीज लोग सोचते नहीं है। यहीं पर परमेश्वर का लड़ाई है। और यह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। उनको बनाया, उनका कल्पना सब उल्टा पुल्टा है, और यहीं पर मेरा लड़ाई है। मुझे कुछ करते नहीं बन रहा है, मुझसे मैं करूंगा तो कैसे काम करूंगा। लेकिन इसी जगह में लिखता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज द लॉर्ड। नूह पर बनी रही।
क्यों? क्योंकि नूह का कल्पना सही था, नूह का विचारधारा सब सही था और उसके परिवार को उसने ऐसे ट्रेन करके रखा था। ओके, मैं सब चीज को नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूं नूह का सही था। मैं बड़ा काम कर सकता हूं तो नूह के परिवार से कर सकता हूं, क्योंकि इसकी कल्पनाएं इसके मन में जो उठती है, ये अपना मन को रिफाइन करके रखा है, ये मेरे मुताबिक ये रखा है, स्वर्ग के मुताबिक रखा है। मैं कुछ बड़ा चीज बोलूंगा ये ना नहीं करेगा। आप देखते हैं जब इसी नूह को परमेश्वर कहता है कि मैं दुनिया में, इस दुनिया में मैं जल प्रलय लाने वाला, नूह के टाइम तक इतना बारिश हुआ नहीं था और परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को डुबा दूंगा। एक सवाल नहीं पूछा परमेश्वर को, किसने? नूह ने। हे प्रभु, ऐसे तो हुआ नहीं था, इतना तो बारिश कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में, और आप बोलते हैं कि पूरा पृथ्वी को डुबो दूंगा, पहाड़ सब डूब जाएंगे। मैं समझ तो ऐसे नहीं होगा, मेरे कल्पना में ऐसे नहीं है, मैं कैप्चर नहीं करने पा रहा हूं, ऐसे नहीं बोला। हाँ, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर कर सकता है। उसने परमेश्वर की कल्पना को ना एक्सेप्ट किया, परमेश्वर जो सोचा था उसको एक्सेप्ट किया। फिर परमेश्वर ने उसको कहा जहाज बनाना, इतना इतना हाथ का डायमेंशन दे दिया, सारे जीव जंतु का जोड़ा जोड़ा करके घुसाना। हे प्रभु, इतना बड़ा जहाज कभी मैं बनाते हुए किसी को नहीं देखा, मुझे बनाने बोल रहा है, क्या होने पाएगा? लेकिन नूह का कल्पना में आ गया जहाज, और कहीं पर जहाज बनाने को लेके परमेश्वर के साथ में लड़ाई नहीं देखते हैं हम लोग, क्योंकि नूह ने अपने कल्पना में उसे बसा लिया कि हाँ, इतना बड़ा जहाज बोला है तो इतना डायमेंशन का, इतना नाप का होना चाहिए, उसके कल्पना में घुस गया। नूह ने जल प्रलय को अपने कल्पना में लिया, नूह ने उतना बड़ा जहाज को अपने कल्पना में लिया, नूह ने अपने परिवार को बचते हुए देखा उस कल्पना में, अपने कल्पना में नूह ने सारे जीव जंतुओं को बचाते हुए देखा अपने कल्पना में। जब अपने कल्पना में उसे सिद्ध किया तो परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ग्रेस भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बड़ा सोचते हैं परमेश्वर को रख के, तो परमेश्वर उसी के हिसाब से अनुग्रह आपको और हमारे जीवन में देता है। या तो परमेश्वर कुछ ऐसा अटपटा कहता है जो कल्पना से बाहर है, लेकिन हम लोग कल्पना करने लगते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, तो परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है उस बात को इस धरती में पूरा करने के लिए। और ये पूरा होता कहां से है? हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे विचारधारा से, हमारे कल्पना का दरवाजा से घुस के, स्वर्ग घुस के इस धरती में उतरता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा कल्पना सही रहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर पहले एक इंसान को उद्धार देता है। पहले मैं इसको उद्धार तो दे दूं, पापों की क्षमा तो दे दूं, पहले इसको मैं धर्मी तो ठहरा दूं, मेरे सामने खड़ा होने के लिए काबिल तो हो जाए, और उसे पाप से मुक्ति तो मिल जाए, तब जाके इसका प्राण सही ढंग से सोचना शुरू करेगा। आमेन। क्योंकि मैं उसके भीतर आ जाऊंगा पवित्र आत्मा के रूप में, और जब मेरा मदद लेगा, मेरे साथ सहभागिता रखेगा, तो इसका कल्पना क्या होगा ना, बड़ा होते चला जाएगा। मैं जब सिखाऊंगा, ट्रेन करूंगा। आमेन। कल्पना एक साथ बड़ा नहीं होता है, इसको सीखना पड़ता है। परमेश्वर ट्रेन करता है, छोटे छोटे बातों को कल्पना करने के लिए देगा, फिर वहां से हम लोग जब वो कल्पना वहां से स्टेप बाय स्टेप बड़ा होते जाएगा, तो बड़ा बड़ा काम दिखाते जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे बड़ा बड़ा काम, तो और बड़ा सोचेंगे। और परमेश्वर अनलिमिटेड गॉड है, और बड़ा काम करते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अगर कोई प्रभु का दास और दासी इस समय सुन रहा है, तो आप अपने सेवा के विषय में छोटा ना सोचे, बड़ा सोचे, अपने कल्पना को विस्तृत करें। आपका विस्तृत कल्पना के अनुसार परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करेगा, और उस कल्पना के थ्रू से हो के परमेश्वर आपकी सेवा को बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके परिवार में काम करेगा। अगर कोई विश्वासी सुन रहे समय, तो पहले अपना थॉट्स प्रोसेस को, अपना कल्पना शक्ति को जो है उसमें पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि आपका कल्पना जो है ना, वो कैपेसिटी ना बढ़ने पाए, सोच विचार का कैपेसिटी बढ़ने पाए, आपका कल्पना बढ़ने पाए, आपका इमेजिनेशन बढ़ने पाए और रिफाइन होने पाए। इधर उधर की बातें नहीं, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार का थॉट्स प्रोसेस देता है हमको, है ना, विचारधारा देता है, बिलीफ सिस्टम देता है, उसको हमको पकड़ना चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसको मैं ऐसे कहूंगा, ह्यूमन इमेजिनेशन शुड बी द स्टोर हाउस ऑफ हेवनली थिंग्स। मतलब इसको लिख सकते हैं आप लोग, इंसान का कल्पना स्वर्ग का स्टोर हाउस है। ओके, मैं कहूंगा गवर्नमेंट के पास में बड़ा बड़ा गोदाम सब है, चावल। ओके, तो बड़ा बड़ा गोदाम से
सब्सिडरी गोदाम में आता है, छोटा वाला गोदाम में आता है, वहीं से आता है। ओके, तो बड़ा वाला गोदाम से छोटा वाला गोदाम में वो सेंटर में आता है। जितना जगह रहता है उतना लोग भरते हैं, अगर ज्यादा जगह रहेगा तो ज्यादा लोग भरेंगे। ओके, तो हेवन एक बड़ा स्थान है। बड़ा स्थान को हम कल्पना को जितना विस्तृत करेंगे, जितना बड़ा करेंगे, उतना हम लोग स्वर्ग को लेने पाएंगे। इसीलिए स्वर्ग का छोटा स्टोर हाउस है हमारा कल्पना, हमारा इमेजिनेशन, हमारा इमेजिन करने का सिस्टम, कल्पना करने का प्रणाली या सिस्टम जो है ना, ये स्वर्ग का एक स्टोर हाउस है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रभु की प्रार्थना में हम लोग कैसे करते हैं? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस धरती में पूरी हो। परमेश्वर का इच्छा एक स्वर्ग में है, परमेश्वर का कल्पना स्वर्ग में है। इस धरती में पूरा होने के लिए वो कल्पना पहले हमारे अंदर में कल्पना के रूप में आना चाहिए। जब हमारा कल्पना एक स्टोर हाउस जैसे बन जाता है, ऑटोमेटिक क्या होता है ना, स्वर्गीय कल्पना ना डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होकर ना क्रॉस करता है हमारा कल्पना से, और इस धरती में नौ चीज दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इस तमाम बातों को समझने पा रहे हैं। प्रभु आपको मदद करे ताकि आपका थॉट्स प्रोसेस, आपका कल्पना चेंज हो जाए, स्वर्ग के समान हो, स्वर्ग में जिस तरह से है। और इसीलिए कि हम लोग स्वर्गीय कल्पनाओं में रहें बोल के हम लोग को स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर बैठाया। स्वर्गीय स्थान में बैठाया मतलब स्वर्ग में बैठाया नहीं, स्वर्गीय स्थान में जो कारबार सब, जो सिग्नल सब जो मूव करता है, स्वर्गीय स्थान है जहां पर स्वर्गीय हेवनली सिग्नल सब मूव करता है, हेवनली सिग्नल सब। और परमेश्वर ने उस स्वर्गीय स्थान में हमको बिठाया ताकि वो सिग्नल, वो तरंग हमारे कल्पना को बढ़ाए, हम लोग कल्पना करने पाए। देखिए वचन क्या लिखता है, इसको एक अलग अंदाज में हम समझा रहे हैं आपको, इसको पढ़ें आप वचन। इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 से लेकर 6, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ परमेश्वर ने हमको क्या किया? जिलाया। इसीलिए बोल रहा हूं, पहले हमको उद्धार दिया परमेश्वर, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओके, पहले उद्धार दिया ताकि हम लोग उस कल्पना में घुसने पाए, बड़ा सोच विचार रखने पाए, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, यीशु मसीह के साथ उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ओके, यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया गया ताकि यीशु मसीह हमको सिखाए कि बड़ा कल्पना कैसे किया जाता है। और स्वर्गीय स्थानों में जो सिग्नल सब घूम रहा है, हेवनली सिग्नल सब है, बड़ा बड़ा सिग्नल सब है, बड़ा बड़ा काम करने का, बड़ा बड़ा काम होने का इस धरती में, तो उस सिग्नल को हम लोग अपना कल्पना में कैप्चर करने पाए, हम लोग उसको सम्मोहित करने पाए, हम लोग उसको समाने पाए हमारे कल्पना में। जब स्वर्ग को हमारे कल्पना में समा देते हैं हम लोग, तो वो स्वर्ग इस धरती में उस कल्पना के द्वारा से नीचे उतर आता है। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं मेरे बात को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को, हम लोगों को भिन्न तरीके से सोचना पड़ेगा। ओके, ऐसे नॉर्मल तरीके से सोचने से प्रभु का काम नहीं होता है, या तो प्रभु का बड़ा काम अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार में देखने नहीं पाएंगे। बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं। ये चैलेंज क्या करता है? हमारे कल्पना को ना छोटा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उसी जगह चैलेंज के टाइम में, चुनौती के टाइम में, तुम अपने कल्पना को इतना बड़ा करो कि चुनौती छोटा लगे, बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग बहुत सारे प्रभु के दास लोग सिखाते हैं, ओके, माय गॉड इज सो बिग, मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि बीमारी उसके सामने इतना छोटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्या मेरे परमेश्वर के सामने इतना छोटा है कि वो गुम हो जाता है। इस तरह का वो लोग डिक्लेरेशंस कराते हैं, और आप और हमको इसे करना भी चाहिए। आमेन। इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इसको मैं बनाया, ऑल द थिंग्स ऑफ हेवन passes through our imagination. All the things of heaven passes through our imagination. सब कुछ जो स्वर्ग का है हमारे कल्पना से क्रॉस करता है, इस धरती में वो पहुंचता है। इस धरती में डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, हमारे कल्पना से होके इस धरती में पहुंचेगा। आमीन। इसीलिए हर समय परमेश्वर धरती में कुछ बड़ा करना चाहता है तो बड़ा सोच विचार रखने वालों को चुनता है, या तो एक ऐसा व्यक्ति को चुनता है जो कि बड़ा सोचे, बड़ा कल्पना करे, ताकि परमेश्वर बड़ा काम इस धरती में करे।
शुरू में जब परमेश्वर चुनता है तो सबको घबराहट होती है, बड़ा सोचने नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ही सिखाएगा बड़ा सोचने के विषय में। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हम बोल सकते हैं इमेजिनेशन इज लाइक ए स्क्रीन, ओके, छकनी जैसा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाय बनाते हैं, चाय को हम लोग छानते हैं छकनी में, ओके, तो चाय उसमें रह जाता है। अगर छेदा बड़ा होगा है कि नहीं, तो पूरा चाय और जो भी डाला जाएगा क्रॉस हो जाएगा। अगर हमारा माइंड, कल्पना विस्तृत होगा, ब्रॉड होगा, ओके, तो हेवन वहां से पूरा आंधी तूफान के समान नीचे धरती में उतरेगा हमारे जरिए से, हमारे कल्पनाओं से। हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी 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 टू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब देखिए एक जगह वचन देखते हैं, उत्पत्ति उसका 11 उसके 4 से लेके 6। जब बाबेल का टावर को लोग बना रहे थे उस समय देखिए क्या होता है। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बनावे, ओके, जल प्रलय से पहले का बात है, एक गुम्बद बना ले। लोगों ने कहा रहा है, लोग बोल रहे हैं, ओके, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इतना ऊंचा गुम्बद बनाएंगे हम लोग, है ना, मीनार बनाएंगे जो आकाश से बातें करे, स्वर्ग तक पहुंचे, ऐसे बोलता है। इस प्रकार से अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ये लोग इतना बड़ा कल्पना कर लिए थे ये लोग, और कल्पना करने के कारण से ये लोग गुम्बद बनाए जा रहे हैं और इतना हाइट लेके जा रहे हैं कि परमेश्वर भी स्वर्ग से उतर के देखने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या कहता है, इनका कल्पना इतना तगड़ा और मजबूत था। परमेश्वर क्या कहता है, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्हें ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, जो कल्पना किए हैं उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मतलब ये लोग कितना ऊंचा उठा देंगे, अनहोना ना होगा। लेकिन परमेश्वर यहां पर खेदित किस बात के लिए हुआ, परमेश्वर उनका भाषा में गड़बड़ कर दिया, और गड़बड़ कर देने के कारण से उनका काम रुक गया वहां पर। ये लोग क्या कर रहे थे, गुम्बद बना रहे थे अपने नाम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, अपना महिमा के लिए। यही था मेन गड़बड़ी। कल्पना तो ठीक था, ओके, बड़ा कर देंगे हम लोग, लेकिन अपने लिए था, अपना स्वार्थ था, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं था। इसलिए परमेश्वर उतर के देखा ये लोग जो सोच रहे भाई कर देंगे ये लोग, ओके। सो मैं ये बात बताना चाहता हूं, स्वर्ग अलग दृष्टिकोण से देखता है। जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर स्वर्ग में देखता है, या तो स्वर्ग देखता है, स्वर्गीय स्थान में देखा जाता है, हालेलुया, वही दृष्टिकोण अगर हम लोग धरती में रखें, पृथ्वी में, और कल्पना रखें, तो परमेश्वर बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए आज का विषय है पावर ऑफ इमेजिनेशन, हालेलुया। इसीलिए आप और हम आज इस धरती में एक जिंदगी मिला है, कुछ बड़ा करने के विषय में सोचे। अगर बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस सोचे कि परमेश्वर उठाए, लेकिन परमेश्वर के राज के खातिर, परमेश्वर के राज को कैसे विस्तृत करें, इसके लिए बिजनेस करें। पहले ये बात हम बताना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, ऊंचा जाना चाहते हैं, हाई पोस्ट में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हर बात में परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर के लिए करूं, परमेश्वर के लिए करूं, और परमेश्वर को सामने लाएंगे अपने ड्राइंग में, अपने नक्शा में, और बड़ा करना खोजेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको साथ देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर साथ देगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, ओके। स्वर्ग सोचता डिफरेंटली, जैसे एक जानवर का उदाहरण दे रहा हूं। आप जानते हैं लायन को, सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल का राजा के हिसाब से ना तो साइज में जानवरों से बड़ा है, इससे बड़ा तो जानवर जिराफ है, इससे बड़ा तो जानवर हाथी है, इससे बड़ा तो और भी जानवर सब है। उनको जंगल का राजा क्यों नहीं बोलते हैं? साइज में बड़ा नहीं है, ताकत में भी दूसरे जानवरों से बड़ा नहीं है, हाथी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन सिंह को, जो ना ताकत में सब जानवरों से बड़ा है, ना तो साइज में बड़ा है, लेकिन इसको जंगल का राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कल्पना है डिफरेंट है, ये देखता अलग तरीके से, इसके एटीट्यूड, इसकी मनोवृत्ति अलग है। कोई भी जानवर अपने से भी बड़ा दिखाई दे,
ओके, उसको क्या दिखाई देता है? ये मेरा खाना है, इसको खा सकता हूं, यही है उसका। इतना बड़ा सोचता है, अपने छोटा है, हाथी को भी देखने से बोलता है मेरा खाना सामने आ रहा है, ऐसे देखता है। तो परमेश्वर भी हम लोग को चाहता है कि हम लोग ऐसे ही देखें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। आमीन। सो हम लोगों का कल्पना हमेशा बीच बीच में ऑयलिंग होना चाहिए, तेल लगना चाहिए उसमें। तेल लगने का कहने का मतलब होता है जब कोई मशीनरी पार्ट होता है उसमें हम लोग तेल नहीं लगाते हैं तो आवाज करता है, टूटता फूटता है। इसीलिए उसको तेल लगाना, ऑयलिंग करने की जरूरत होता है। इसीलिए हमारा कल्पना भी ऑयलिंग होते रहना चाहिए, रिवाइव होते रहना चाहिए। रिवीजन या तो रिवाइव कैसे होता है, किस तरह से किया जाए, हमारे कल्पना को ठीक से परमेश्वर का निवास स्थान स्वर्ग के अनुसार से हो। कैसे? वचन को देखेंगे, कुलुस्सी उसका 1-3 मैं पढ़ रहा हूं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। मसीह के साथ जिलाए गए तो कहां, क्या की वस्तु की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। और इसी के साथ जोड़ दे रहा हूं, ओके, स्वर्ग में है मसीह और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ हम लोग भी बैठे हैं। इस बात को जोड़ रहा हूं मैं। विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ध्यान वहां रहेगा तो हमारा क्या होगा ना, कल्पना ना सिद्ध होगा। हमारा कल्पना ना उसमें पवित्रता रहेगा, हमारा कल्पना ना भलाई के लिए रहेगा, हमारा कल्पना ना ऑयलिंग होगा, उसमें एनॉइंटिंग रहेगा, अभिषेक रहेगा और हम बड़ा सोचने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, देखिए तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। कितना बड़ा और अद्भुत जीवन प्रभु दिया है कि हम लोग छुपाए गए हैं परमेश्वर के अंदर में, यीशु के साथ में। क्यों यीशु के साथ में? यीशु सिखाएगा हमको, इसलिए यीशु के साथ में। यीशु सिखाएगा कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे कदम बढ़ाते हैं। यीशु मसीह हमारा टीचर है, हमारा गाइड है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी जीवन में गाइड का काम करता है। हालेलुया। अब हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, स्वर्ग कैसे एक्ट करता है, कैसे हरकत करता है, उसका हरकत कितना एडवांस है। देखिए, ओके, हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं लिया हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में थोड़ा सा एक वर्ड बहुत अच्छा क्लियरली लिखा हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं आपको। इफिसी 3:20 में यूं लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारा प्रार्थना और समझ का जगह में लिखा हुआ है हमारा कल्पना से बाहर, हमारे कल्पना से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। सामर्थ्य बाहर नहीं, सामर्थ्य हमारे अंदर में काम कर रहा है। कौन है? पवित्र आत्मा। ओके, पवित्र आत्मा तो है। पवित्र आत्मा से गाइडेंस ले और कल्पना को जरा बड़ा करें। ओके, हमारे कल्पना से बढ़ के, हम जो कल्पना किया ना उससे भी बढ़ के करेगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, और समझ का जगह में कल्पना, और हमारे कल्पना से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। हम में कार्य करती है, उस सामर्थ्य ऑलरेडी काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए, स्वर्ग का स्टाइल क्या है? ओके, स्वर्ग में कल्पना का स्टाइल क्या है, कल्पना करने का स्टाइल क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, नियम क्या है। स्वर्ग में कल्पना करने का नियम क्या है, किस तरह से करते हैं। आमीन, हालेलुया। ओके, सो फिर से सुनिए, स्वर्ग में कल्पना करने का स्टाइल, तरीका, रूल कैसे है, किस तरीके से परमेश्वर काम करता है और क्या कल्पना करवाना चाहता है। समझ में आया? सुनेंगे। स्वर्ग का हिसाब किताब थोड़ा सा दूसरा है। पृथ्वी में हिसाब दूसरा बैठता है, स्वर्ग में हिसाब दूसरा बैठता है। स्वर्ग का जो हिसाब बैठता है वही हिसाब हमारे कल्पना में होना चाहिए। धरती का हिसाब हमारे कल्पना में नहीं होना चाहिए। स्वर्ग का कैलकुलेशन, उसका हिसाब किताब हमारे कल्पना में होना चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूं। देखते हैं स्वर्ग का हिसाब किताब कैसे है। ओके, यहोशू का पुस्तक 23:9-10। यहोशू का पुस्तक 23:9-10 यहां लिखता है, यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़े बड़े और बलवंत जातियां निकाली है,
और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। इजरायलियों को कह रहा है, आज के दिन तक तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं सका। इजरायलियों को यहोशू के द्वारा से परमेश्वर चिता रहा है, बता रहा है। फिर क्या कहता है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। एक मनुष्य कितने लोगों को? एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। एक मनुष्य का ताकत सोचिए कितना रहेगा, और 1000 मनुष्य का ताकत देखिए कितना रहेगा। एक मनुष्य मतलब सीमित ताकत, 1000 मनुष्य मतलब असीमित ताकत हो जाता है। लेकिन सीमित ताकत वाला व्यक्ति असीमित ताकत वाला लोगों को, उस भीड़ को भगाएगा बोलता है। क्यों? तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा बोलता है। यानी में स्वर्ग का कल्पना और हिसाब किताब ऐसे है कि आप कमजोर रहते हैं और परमेश्वर उसमें ऐड हो जाता है तो ताकत मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुगुणित हो जाता है। हम कमजोर रहते हैं लेकिन उसमें परमेश्वर ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, तो स्वर्ग में हर चीज मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए हमारा दुर्बलता, हमारा कमजोरी को पहले अपलोड कर दें। कहां पर? स्वर्ग में। ध्यान दीजिए, मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूं इस समय में। हमारा दुर्बलता या तो कमजोरी कुछ चीज है ना। फर्स्ट हम लोग इस फाइल को, उसको कहां अपलोड कर देंगे? स्वर्ग में अपलोड कर देंगे। लॉर्ड, प्रभु मेरा स्थिति परिस्थिति अब जानते हैं, ठीक है, बस मैं इस दुर्बलता कमजोरी को तेरे सामने डाल देता हूं, ठीक है। शारीरिक रूप से दुर्बल हूं, हो सकता है प्रभु जी और भी कुछ सब, लेकिन मानसिक रूप से कल्पना में प्रभु जी, मैं प्रभु जी बड़ा सोच रहा हूं। ओके, अब मेरे बड़ा सोचने के अनुसार आप प्लस हो जाए मेरे साथ में, तो मैं बड़ा काम करने पाऊंगा। शरीर तो जवाब दे रहा है, मेरा पास जो साधन है वो तो जवाब दे रहा है, वो तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ में ऐड हो जाते हैं प्रभु जी, तो कैलकुलेशन बदल जाता है। अभी यहां पर मैं एक बात को रख रहा हूं, इसका रियल कैलकुलेशन नीचे मैं बताऊंगा। यहां पर इस वचन के अनुसार तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। एक मनुष्य 1000 मनुष्य भगाएगा। हम लोग जो मैथ्स में करते हैं, ओके ओके, 10 रुपया में ओके 4 केला, ओके, तो 20 रुपया में 8 केला होगा। ऐसे हिसाब करते हैं। तो पृथ्वी का हिसाब किताब में इसको करेंगे तो एक मनुष्य के हिसाब से 1000 मनुष्य को भगाएगा। 2 मनुष्य के हिसाब से 2000 भगाना चाहिए, 3 मनुष्य के हिसाब से 3000 भगाना चाहिए। लेकिन स्वर्ग का कैलकुलेशन जरा सा उल्टा है, ये पृथ्वी का कैलकुलेशन के अनुसार नहीं है। मैं नीचे बताऊंगा, दिखाऊंगा। ओके, तो आप सोचिए कि हम लोग अगर स्वर्ग का कैलकुलेशन को लें तो हमारा कल्पना को आपको बढ़ाना पड़ेगा, विस्तृत करना पड़ेगा। ओके, धरती का हिसाब किताब बैठाएं तो क्या करेंगे? फेल खाएंगे आप लोग। स्वर्ग का हिसाब का कैलकुलेशन को लेंगे, उसका थॉट्स प्रोसेस को लेंगे, उसका विचार करने का सिस्टम को लेंगे, हम लोग देखने का नजरिया को लेंगे, हम लोग उस इमेजिनेशन को लेंगे जो स्वर्ग सोचता है, विचार करता है, यानी परमेश्वर जैसे सोचता है। स्वर्गदूत लोगों को जो जो सिस्टम दिया गया है, हालेलुया, प्रेज गॉड, तो हम लोग बड़ा काम को देखेंगे। इसलिए स्वर्ग का हिसाब अलग, धरती का हिसाब अलग। कौन सा को पकड़ेंगे? धरती का हिसाब पकड़ना है। एग्जाम लिखने के लिए धरती का हिसाब जरूर लिखिए, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के राज में काम करने के लिए धरती का हिसाब से नहीं चलता है, स्वर्ग का कैलकुलेशन चलता है। नीचे पढ़ेंगे कुछ, आइए देखते हैं। प्रेज लॉर्ड, जब परमेश्वर छोटा सा संख्या में प्लस हो जाता है तो संख्या एकदम बढ़ जाता है। परमेश्वर का संख्या का सिस्टम को देखेंगे और कैसे संख्या का सिस्टम को लेता है और कल्पना क्या करवाता है। अब देखिए, बड़ा वंडरफुल इस जगह का वचन है। ओके, गिदियोन के टाइम में गिदियोन को लड़ाई करना है मिदियानों के साथ। ओके, क्योंकि मिदियानी लोग क्या करते थे ना, अटैक करते थे और इजरायली लोगों का फसल सबको बर्बाद करते थे, ले जाते थे काट के, फसल जब बढ़ा रहता था। तो अब गिदियोन लड़ाई करने जा रहा है मिदियानियों के साथ में। ओके, तो गिदियोन लोगों को बुलाया, चलो हम लोग लड़ाई करने जाएंगे बोल के। तो कितने लोग निकले? 32,300 लोग। 32,300 लोग भीड़ निकले। आइए पढ़ते हैं न्यायों के पुस्तक, उसका 7 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत। यहां कहता है, तब गिदोन जो जरुब्बाबेल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नमक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए
और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तर और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। मिद्यानी लोग अपना छावनी डाल के रखे, ओके, पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। तेरे पास जितना भीड़ जा रहा है तेरे साथ में, इतने हैं कि मिद्यानी को तेरे हाथ नहीं कर सकता हूं मैं, ऐसे मैं करूंगा नहीं तो इजरायली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है, तुम लोग बहुत ज्यादा संख्या में जा रहा है। परमेश्वर का हिसाब किताब स्वर्ग में कल्पना दूसरा है, सिस्टम दूसरा है। ओके, वो अब क्या कर रहा है, संख्या को घटा रहा है। अच्छा, संख्या को जब घटाएगा तो गिदियोन का दिमाग में, इमेजिनेशन में क्या आएगा, संख्या घट रहा है मतलब हम लोग लड़ेंगे कैसे भाई, हम लोग तो हार जाएंगे, अभी लड़ाई हुआ नहीं। इसीलिए कुछ भी चीज रिजल्ट देखने से पहले कल्पना सेट होना जरूरी है। तो परमेश्वर इनका कल्पना को रूपरेखा दे रहा है। कौन? इजरायलियों का कल्पना को, गिदियोन का कल्पना को। इतना भीड़ लेके मत जा, और ऐसे नहीं करूंगा, तुम लोग जीतेगा तो बोलेगा हमारा ताकत से हमने जीते। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब स्वर्ग का कल्पना, स्वर्ग का सिस्टम यह है, कम लोगों के साथ में, कम ताकत के साथ में परमेश्वर खड़ा होना चाहता है, लेकिन तुम कल्पना पॉजिटिव रखो, यह बोलता है, और तुम जीतोगे। मैं तेरा कल्पना से घुस के काम करूंगा, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसका संख्या को घटा रहा है, यानी इसका ताकत को घटा रहा है। तो अगर हमारा ताकत कम रहता है, कल्पना बड़ा रहना चाहिए। ताकत कम रहने से भी, पैसा कम रहने से भी, संपत्ति और साधन कम रहने से भी परमेश्वर के राज्य में हमको बड़ा सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। यह है कल्पना का शक्ति, और परमेश्वर इसी तरीके से वो काम करना चाहता है। हालेलुया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मिद्यानी को इनके हाथ में नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता है हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। जिसको डर लग रहा है भाग जा, बोला। तो डर भी एक कल्पना है, डर है। देखिए क्या होता है। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केवल कितना हो गए? 10,000 लोग बच गए। आमीन। सो अब इतना लोगों को लेके जा रहा है। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, टेस्ट करूंगा। और जिस किसी विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। मैं टेस्ट करूंगा, पानी पीने के लिए ले जाओ सोते के पास, बोलता है। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, मैंने पानी में मुंह लगा के कुत्ते के समान पिए, उनको अलग कर। और वैसा ही जिन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, पानी हाथ उठा के ऐसे पिएंगे और घुटने टेक कर मुंह लगाकर पिएंगे, उनको अलग करना बोला है। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। ऐसे हाथ से पानी को उठाया और ऐसे पिया। ओके, ये लोग 300 लोग हुए। ओके, 300 ठहरी, और बाकी लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिए। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानी को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। सॉरी, मैं 32,300 कहा था, एक्चुअली 32,000 गए थे। ओके, 22,000 क्या हो जाते हैं? 22,000 लौट जाते हैं। फिर 10,000 जा रहे थे, 10,000 में से केवल 300 लोगों को चुनकर गिदोन आगे जाता है। ओके, अब हो गया, सोचिए 32,000 लोग जा रहे थे, उसमें 300 लोग, कितना छोटा संख्या कर दिया है। तो अब गिदोन का कल्पना क्या रहेगा?
संख्या तो घट गया, कल्पना में अभी लड़ाई कैसे करेगा, कैसे मैं जीतूंगा, तो कल्पना में कैसे लगेगा, मैं तो हार जाऊंगा, ऐसे लगेगा। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है संख्या छोटा है लेकिन कल्पना बड़ा करो। प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? कभी कभी आपका ताकत को परमेश्वर घटा देगा लेकिन कल्पना को बड़ा करने बोलेगा जरूर। कल्पना को नहीं घटाएगा, कल्पना को फिर भी स्टेबल रखना चाहेगा परमेश्वर, फिर भी बड़ा सोचने के लिए परमेश्वर आपको कहेगा। अभी इतना घटा दिया, अब गिदियोन को बोल रहा है कि भाई तेरा कल्पना को सेट करते हैं, अभी तो घट गया है, हो सकता है तेरा कल्पना इधर उधर डमाडोल हुआ होगा, ओके, इमेजिनेशन, उसको मैं ठीक करता हूं बोल के गिदियोन को कुछ बोलता है। क्या बोलता है? न्याय की पुस्तक 7 उसका 4 से लेकर 7 यहां पर लिखता है, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा अब भी लोग नहीं, उसका नीचे कहता है, सॉरी, न्याय की पुस्तक 7 उसका 9 से 15, ओके, न्याय की पुस्तक 7 9 से 15 यहां पर क्या कहता है? उसी रात यहोवा ने उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं, मैं तेरे हाथ कर देता हूं। बोला तुम जीत गया, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, क्यों? क्योंकि संख्या तो घट गया, 32,000 से 300 लोग, डर लगता है, कल्पना नहीं करने पा रहा है, यहां पर चढ़ नहीं रहे, तेरा दिमाग सेट नहीं खा रहा है, ओके, कल्पना सेट नहीं खा रहा है, तो उसने तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, दुश्मन की छावनी के पास में जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद उसे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। ओके, कल्पना भी करने पाओगे, साहस भी करने पाओगे। तब वह अपने सेवक पूरा को संग ले उस हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया, दुश्मन की छावनी के पास में जाके पहुंचा। अच्छा, कि छावनी में क्या देख रहा है? मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थी। बोलता है इतने सारा सेना था उनके पास। इसका परमेश्वर 32,000 से घटा के 300 लेकर आया इनको। ओके, वो लोग इतना बड़ा संख्या, ये लोग को पूरा माइनस कर दिया, छोटा कर दिया। तो अभी भेजा है जाके वहां पर सुन क्या बात करते हैं बोल के, उनके छावनी में, दुश्मन की छावनी में सुनने के लिए गया है। कौन? गिदोन। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न को कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान के छावनी में आई। एक जौ की रोटी, सपना, एक व्यक्ति सपना बता रहा है, ओके, दूसरा व्यक्ति को इस छावनी में, दुश्मन की छावनी में, एक जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा था। उसके संगी ने उत्तर दिया, अभी अनुवाद दे रहा है सपना का, यह यहोआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़कर कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यानी को सारी छावनी समेत कर दिया है। इस बात को सुना, उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेनाओं को हमारे वश में कर दिया है। कल्पना में क्या हो गया? सेट हो गया। ओ, हम लोग जीत चुके, सिर्फ लड़ाई करना है, एक्शन में आना है, ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। यस, हमारा कल्पना जब सेट हो जाता है तो आत्मिक जगत में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका रहता है। सिर्फ हम लोग रोल अदा करते हैं, रोल अदा करते हैं। हम लोग सिर्फ ड्रामा वाला पार्ट्स को करना पड़ता है हम लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। रिजल्ट जो कल्पना में है, जो दिखाए परमेश्वर, ओके, वो होगा। इस तरह से स्वर्ग का स्टाइल है कल्पना को किस तरह से हमको करना चाहिए। परमेश्वर छोटा कर देगा आपको, ताकत में, बहुत सारे चीज में, ओके, लेकिन बोलेगा बड़ा कल्पना करो, मैं ऐसा करूंगा। ये परमेश्वर का स्टाइल है, ये स्वर्ग का रूल है, स्वर्ग का स्टाइल है इस तरह से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमारा इस धरती में जो हमारा जो सोच विचार है ना, वो डिफरेंट रहता है। यहाँ का कैलकुलेशन अलग रहता है, स्वर्ग का हिसाब किताब सब अलग रहता है। लैब व्यवस्था 26:7 से 8, मैं बोल रहा था ना, कैलकुलेशन
ओके, एक व्यक्ति 1000 को भगाएगा बोला था। पृथ्वी का हिसाब में 2 व्यक्ति 2000 को होगा। देखिए अभी हिसाब कैसे बता रहा है, कैलकुलेशन कैसे होता है। लैब व्यवस्था 26, 7 से 8। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारे तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेगा। जब मैं पृथ्वी में मैथ्स करूंगा इसको, 5 मनुष्य 100 व्यक्ति को, तो 100 मनुष्य एक्चुअली में 2000 को भगाना चाहिए। कितना हिसाब करेंगे तो 5 मनुष्य 100 को, ओके, तो 100 मनुष्य 2000 को भगाना चाहिए। लेकिन क्या बोलता है हिसाब, स्वर्ग का हिसाब, ओके, 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। ये स्वर्ग का कैलकुलेशन, क्योंकि वहां का कल्पना अलग है। वहां का हिसाब से आपको कल्पना करना पड़ेगा, स्वर्ग के हिसाब से। द पावर ऑफ इमेजिनेशन। सिंह को देखते हैं, छोटा जानवर, हाथी के सामने जब हाथी आता है तो मेरा खाना आ रहा है, मुझे पेट भरना है सोचता है, इसीलिए भिड़ जाता है हाथी के ऊपर में भी। ये होता है सिंह का इमेजिनेशन, उसको भोजन दिखाई देता है। उसी तरह से हम लोगों की कल्पना में जितना भी चुनौती रहता है, हमको क्या दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, हालेलुया। और बड़ा जब कल्पना करते हैं, बड़ा सोचते हैं, सेवा के विषय में, या तो घर के विषय में, पढ़ाई के विषय में, नौकरी के विषय में, आपका बिजनेस के विषय में, है ना, छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। प्रेज गॉड। मैं तो क्या कर सकता हूं, मुझे लगेगा। बेंजामिन भी, साउल जिस तरह से बोल रहा था, मैं तो बेंजामिन के वंश में से, सबसे छोटा वंश में से हूं, मैं कैसे भला राजा हो सकता हूं। परमेश्वर उसको राजा बनाया। ये तो अपना मूर्खता के कारण से वो पद से, राजा पद से नीचे उतरना पड़ा उसको, परमेश्वर उसको हटाया, नहीं तो खड़ा किया रहता परमेश्वर उसको। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, मूसा से परमेश्वर ने बर्छा और तलवार को छीन लिया। 40 साल ओके मिद्यान देश में रहा। वहां से लौटता है तो फिरौन के सामने, जिसके पास बर्छा और तलवार है, मूसा के हाथ में सिर्फ लाठी है। अब देख रहे हैं, मूसा के हाथ से को रिप्लेस कर दिया बर्छा और तलवार से लाठी। और इसी लाठी से परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम किया कि फिरौन घुटना टेकने पाता है, घुटना टेकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवान दाऊद ओके, छोटा सा है, उसके सामने कितना हाइट का, 6-7 फीट का कि 8 फीट का गोलियत होगा। उसका लड़ाई का हथियार, सब चीज को क्या किया जाता है, उसका वर्णन दिया गया है। और दाऊद के पास में है एक गोफन और एक लाठी। और परमेश्वर इस तरह से इस चीज को दिया। दाऊद के अंदर में कल्पना था, इसको तो मैं मार गिराऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। सो शैतान असल में क्या करता है ना, हमारे इमेजिनेशन को, हमारे कल्पना को अटैक करता है। और यही चीज एदन के बगीचा में भी किया। एदन के बगीचा में एक्चुअली हमारे कल्पना का सेटिंग को गड़बड़ किया है। ओके, देखते हैं, और वही चीज आज तक भी करते आए हैं। इसलिए चौकस रहें, हमारा कल्पना सिद्ध रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, स्वर्ग के कैलकुलेशन के हिसाब से रहना चाहिए, स्वर्ग का हिसाब किताब के अनुसार हमारा कल्पना होना चाहिए। देखिए उत्पत्ति 3 उसका 1 से लेके 5, यहां पर क्या लिखता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अपने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सांप पूछ रहा है, किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री जवाब दे रही, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ऐसे जवाब दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। मरोगे बोला तो ना मरोगे, उसको कल्पना में क्या सेट कर रहा है? हाँ, मैं नहीं मरूंगा। और एक चीज सेट कर रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अरे परमेश्वर तो अपने जैसा ही बनाया था, तो इसका कल्पना में क्या सेट किया? रॉन्ग चीज को। इसका मतलब हम लोग परमेश्वर के तुल्य नहीं है, हम लोग परमेश्वर जैसे नहीं है, खाएंगे तो परमेश्वर जैसे होंगे। क्या उसका कल्पना को क्या कर दिया ना, उसको दूषित कर दिया, सेटिंग को गड़बड़वाया। और यहीं पर इसी अटैक को आज भी शैतान करता है। आज हम लोग उद्धार पाए हैं, इसलिए प्रभु उद्धार दिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है कि पवित्र आत्मा का सहायता लें हम लोग
और बड़ी बड़ी कल्पनाओं को करें, स्वर्ग का कैलकुलेशन को डाउनलोड करें, उसका हिसाब किताब को हम अपने कल्पना में डाउनलोड करें और उसी हमारे कल्पना से ही स्वर्ग पास करके इस धरती में उतरेगा, आपके घर में उतरेगा, हमारे घर में उतरेगा, हमारे बिजनेस में उतरेगा, हमारे पढ़ाई में उतरेगा, हमारे नौकरी में उतरेगा, हमारे हर एक कार्यकलाप में, हर एक एक्टिविटीज में परमेश्वर हमारे कल्पना से होके उतरेगा। इसीलिए सोचना चेंज कीजिए, ट्रेन अप कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ओके, पहला कोरिन्थी 2 उसका 4 से लेके 5 है ना, कैसे हमको कल्पना करना चाहिए, किस चीज के ऊपर भरोसा करके। एक्चुअली हम कल्पना क्यों नहीं करने पाते मालूम? हम अपनी ताकत को देखते हैं, हम अपना धन को देखते हैं, हम अपना 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 हाइट को देखते हैं, हमारा अपना सिस्टम को देखते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम कैसे करने पाएंगे? जब परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर के ताकत पर विश्वास करेंगे, उसके सामर्थ पर विश्वास करेंगे, तो हमारा कल्पना बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर पहला कोरिन्थी 2 उसका 4 से लेकर 5 यूं लिखता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। हमारा विश्वास के साथ तो कल्पना जरूरी है। हमारा विश्वास, हमारा कल्पना मनुष्य के ज्ञान के अनुसार नहीं, मनुष्य के बुद्धि के अनुसार नहीं, अंग्रेजी में बुद्धि लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हमारा विश्वास, हमारा कल्पना परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर कौन है, कितना बड़ा है, कितना महान है, उस पर निर्भर हो। और जब ऐसे हम लोग निर्भर करेंगे, हमारी कल्पना बड़ा करेंगे, तो परमेश्वर को बहुत इजी हो जाएगा हमारे द्वारा से काम करने के लिए। आमेन, हालेलुया। सो निश्चय परमेश्वर आज के इस टॉपिक में परमेश्वर आपको आशीष दिया, हमें विश्वास करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी लॉर्ड, पावर ऑफ इमेजिनेशन के विषय में आपने बताया लॉर्ड ऑलमाइटी, इसमें और भी बातें हैं, सीख सकते हैं, सीखेंगे आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता। लेकिन आज जितने लोग सुने हैं प्रभु परमेश्वर पिता, अपने कल्पनाओं को प्रभु परमेश्वर विस्तृत करने पाए, अपने आत्मा के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से मदद कर, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम बड़ा सोचें लॉर्ड, स्वर्ग का हिसाब किताब को हम अपने कल्पना में बैठाने पाए, पृथ्वी का नहीं प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि स्वर्ग का हिसाब जरा सा पृथ्वी से ऑपोजिट है, हट के है प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी। इसीलिए प्रभु जी स्वर्गीय कल्पनाओं को प्रभु जी हमारे अंदर में प्रभु जी इंड्यूस कीजिए लॉर्ड, आने दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा से, ताकि बड़ा सोचें और बड़ा काम को हम देखने पाए और आपके लिए हम खड़े होने पाए, आपके लिए बड़े बड़े अद्भुत काम को हम लोग करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, और हम लोग इतिहास रचने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वराज ग्रहण कीजिए। आमेन, हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम लोग इस टेलीकास्ट को लगातार रूप से लाते रहें और आप लोग भी आशीषित हो रही है। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, स्मरण करते हैं, और इस चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।